धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से चर्चाएं तेज हुई थी कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों को बदल दिया जाएगा या सीधे तौर पे कहें कि आदित्यनाथ योगी को कुर्सी से उठा के किसी और को कुर्सी में बैठा दिया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया जाएगा, आरएसएस के लोग जाने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने लगे हैं और वहां जाके अपना मंथन करने लगे हैं। अब दिल्ली दरबार में हाजिरी हुई आदित्यनाथ योगी की, 3 दरवाजों पर जाकर उन्होंने दस्तक दी, घंटों घंटों बैठ कर उन्होंने अपनी तमाम पीड़ा बयान की, खुशामद दरामद जो भी की या फटकार खाई, जो भी कुछ किया, उसके बाद लगा था कि मामला शांत हो गया। लेकिन ये मामला फिर से एक बार तूल पकड़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रदेश में भी उसकी सरकार है, केंद्र में भी उसकी सरकार है। अब से पहले क्या होता था कि प्रदेश में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है, वो सरकार प्रस्ताव बना के भेजती थी, केंद्र में बैठी हुई सरकार उसको कुंडली मार के बैठ जाती थी, उस प्रस्ताव पर कोई काम नहीं करती थी। लेकिन अब तो पार्षद से प्रधानमंत्री तक जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी उस प्रदेश के बंटवारे की बात की जा रही है जहां से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खुद आते हैं। तो ये चर्चा चल रही है। हालांकि इस पर जो केंद्र सरकार है यानी कि मोदी सरकार है वो पूरी तरह से विराम लगा चुकी है, वो कह चुकी है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसा वीडियो रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि भैया धुआं ऐसे ही नहीं उठ रहा, आग कहीं कुछ लगी हुई है। खबर आ रही है चरखारी से। चरखारी यानी कि वो जगह जो कह सकते हैं आप बुंदेलखंड की राजधानी। बुंदेलखंड का नाम आते ही आप समझ गए होंगे, अगर उत्तर प्रदेश के कई टुकड़े होंगे तो उसमें बुंदेलखंड भी एक अलग राज्य बनाया जाएगा। बुंदेलखंड का वर्तमान समय में आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश के पास है। अगर ये राज्य बनेगा तो तमाम के तमाम जिले मिलाकर पूरा राज्य बना दिया जाएगा। तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं गंगाचरण राजपूत, उनका नाम है। उन्होंने चरखारी के अंदर लोगों को इकट्ठा किया। लोग भी कौन से? जो नवनियुक्त ग्राम प्रधान चुने गए। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना मास्क लगाया जा रहा है। भाजपा वाले, इनको कोरोना से डर नहीं लगता है, तो उनको सम्मानित किया गया और इस मौके पर शपथ दिलाई गई कि हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कैसे इस मौके पर तमाम भीड़ जुटी हुई है। और अब छोटा सा एक वीडियो क्लिप आपके सामने रख रहा हूं जिसमें लोगों को शपथ दिलवाई जा रही है, वो भी देख लीजिए। राजपूत जी 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 जो भारत आए हुए सभी भारत के लोग भारत को भारत एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़। सब लोग खड़े हो जाएं, 2 लाइन की शपथ लेंगे। अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता लिखिए और हमारे मोहर उतर जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। तो यहां सवाल सबसे बड़ा पैदा यही होता है कि भैया सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत अगर ये कहे कि हमें तो अलग अपना राज्य चाहिए, तो यहां उनकी बाइट भी तो होनी चाहिए ना। तो बाइट भी देख लीजिए। देखिए, कश्मीर बुंदेलखंड का है। इसी कश्मीर ने 1947 में बुंदेलखंड बनवाया था। कामतानाथ सक्सेना जी यहाँ के बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री थे और मुझे लगता है कि इसी कश्मीर से फिर बुंदेलखंड बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा झांसी में था कि बुंदेलखंड बनाएंगे। तो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि बुंदेलखंड 22 तक बन के रहेगा और तभी यहाँ की आत्महत्या और पलायन रोकेंगे। तभी यहाँ की मूलभूत समस्या जो भूख है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, तभी रोकेगा। मैं नहीं कहता, भाजपा ने बहुत विकास कराया, एक्सप्रेस वे निकाला, किसान सम्मान निधि दी, शौचालय बनवाए, सड़कें बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उद्योग नहीं आ रहे हैं। उद्योग तभी आएंगे जब नया प्रांत बनेगा, जब 100% यहाँ टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा 5 साल के लिए। जहाँ जहाँ नए प्रांत बने उद्योग वहीं गए, इसलिए कि 5 साल के लिए 100% इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है। फिर किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा,
चपरासी से लेकर डीएम तक, सिपाही से लेकर एसपी तक सब बुंदेलखंडी होंगे, डॉक्टर इंजीनियर होंगे, क्योंकि बेरोजगारी मिट जाएगी। इतनी नदियां हैं बुंदेलखंड में, 7 बड़ी बड़ी नदियां की इतनी कहीं नहीं है। भरपूर पानी मिलेगा। हम ऐसी योजना बनाएंगे हर खेत को पानी मिलेगा। जमीन बहुत उपजाऊ है, टूरिज्म का हब बनेगा। तो मुझे लगता है बुंदेलखंड बनेगा तो देश का सर्वश्रेष्ठ सुंदर प्रदेश बनेगा। देख लिया आपने, गंगा चरण राजपूत जो है वो बाइट के जरिए भी अपनी बातचीत को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया जब बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो 7 नदियां यहाँ पे बह रही हैं, यहाँ पे भुखमरी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे किसान आत्महत्या जो कर रहा है वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कर्मचारी से लेकर डीएम तक बुंदेलखंडी होगा, यहाँ पे सिपाही से लेकर एसपी तक बुंदेलखंडी होगा, इंजीनियर डॉक्टर भी बुंदेलखंडी होंगे, यानी कि बुंदेलखंड का चौमुखी विकास होगा। और जब नए राज्य बनते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री भी आती है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी आएगी। इसी क्रम में यहाँ के विधायक ब्रजभूषण राजपूत भी इस मौके पर मौजूद थे। पत्रकारों ने उनसे ही बात कर ली, भैया आप भी कुछ बता दो, तो उन्होंने भी बता दिया कि जी हमारा तो सपना है जी वो बुंदेलखंड राज्य अलग बनने का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमारी इन भावनाओं से पूरी तरह अवगत हैं। बुंदेलखंड के लोगों की भावनाओं को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भली भांति समझते हैं, और मुझे विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि अगर हमारे बुंदेलखंड के लोगों की जो भावना है वो उसको ज़रूर पूरा करेंगे। ये तो हमारा सपना है, बुंदेलखंड राज तो हमारा सपना है, और जिस हमारे बुंदेलखंडी भाई का ये सपना है तो हमें पूरा भरोसा है निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस सपने को पूरा करेंगे। सुन लिया आपने, ये बीजेपी के विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत। अब आपने पूर्व सांसद को, वर्तमान विधायक को, दोनों को सुन लिया और इन्होंने अब ये बिगुल बजा दिया है। लेकिन यहाँ एक बात पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये कोई पुराना मामला नहीं है। बुंदेलखंड को राजधानी बनाने का या चरखारी को राजधानी बनाने का और बुंदेलखंड को राज्य अलग से बनाने का, पृथक राज्य बनाने का एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमेशा ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। पर लगता है कि इस काम को नरेंद्र मोदी या योगी सरकार ज़रूर कर सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक कहानी वहाँ पर सुनाई जाती है कि जब देश आज़ाद हुआ और बुंदेलखंड के पहले मुख्यमंत्री जो बने, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनसे मिलने के लिए पंडित नेहरू पहुंच गए। पंडित नेहरू जब पहुंच गए तो बताया गया पंडित नेहरू से उन्होंने चप्पल उतरवा ली। अब देश के प्रधानमंत्री से चप्पल जूते उतरवाएंगे तो क्या फिर आप सीट पर रह पाएंगे? तो उन्होंने बुंदेलखंड के 2 टुकड़े कर दिए, आधा मध्य प्रदेश में कर दिया, आधा इधर कर दिया। ये इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो भैया जिस मामले में पंडित नेहरू का नाम आ जाए कि उन्होंने तो बर्बाद किया है, और उसको आबाद करने की जिम्मेदारी किसकी है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आदित्यनाथ योगी की। वो इतिहास जो काला इतिहास है उसे बदल के स्वर्णिम इतिहास में आपके सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो कुछ राज्य बने न बने, बुंदेलखंड जरूर राज्य बन सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, या बुंदेलखंड ही अलग हो जाएगा और पूरा उत्तर प्रदेश जो बाकी बचेगा वो अलग रह जाएगा। खबर थी, आपके सामने रखी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।